वेलकम फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेएम टीचिंग सेंटर पूर्णिया। आज हम आप लोगों को दूसरा वीडियो जो वर्ग 9 गणित का नंबर सिस्टम से संबंधित है, इसका दूसरा वीडियो लेकर के आए। क्योंकि पहले वीडियो में हम जाने थे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये मेरा पहला वीडियो में है जो 9th क्लास का नंबर सिस्टम का है। आप वहां जाकर के इतना पढ़ सकते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसी कड़ी को नंबर सिस्टम से संबंधित और महत्वपूर्ण नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में जानने के लिए हम जो है कुछ नंबर्स को और भी डिफाइन किए हैं। और आइए जानते हैं वन बाय वन करके, फिर बाद में और भी जानेंगे। क्योंकि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो होल लाइफ एग्जाम में, कंपटीशंस में अलग अलग मोड़ पे अपना योगदान देता है। तो हम इस ढंग से इसको सामने रख रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चे नंबर सिस्टम का सारा थ्योरी हमारा देखेगा तो उसका सारा पैटर्न क्लियर हो जाएगा नंबर का, और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ वह अपने आप को पाएगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लिखे हैं पूर्णांक संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है इंटीजर्स, पूर्णांक, और इसका परिभाषा है और फिर इसका एग्जांपल लेकर के हम बात करेंगे। तो देखिए, सभी प्राकृत संख्या यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स एवं उसका ऋणात्मक, यानी हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। आप अंग्रेजी में अगर बात करें तो ये होगा, लेकिन हिंदी में भी आप देख लीजिए, सभी प्राकृत संख्या एवं उसका ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जितना आसानी से लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर का जो अर्थ है वो अपने आप में बहुत ही गहरा है। क्योंकि इसको जो नहीं समझेगा तो गणित उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जितना, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्या, तो आप जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 से स्टार्ट होता है। दैट मींस जितने भी नेचुरल नंबर है एक्चुअल में वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो धनात्मक संख्या है। फिर उसी का ऋणात्मक, इसका मतलब अगर 1 2 3 की बात करें तो उसका ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा ऐसे होगा। और साथ में इसको जीरो, इसका मतलब जीरो आप कह सकते हैं। इसका मतलब आप देखिए, और पूर्णांक संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसलिए हम यहां देखिए एग्जांपल लेके आए हैं कि z बराबर 0 + -1। इसके परिभाषा से ये क्लियर है कि 0 साथ में नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स, उसका ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का ऋणात्मक -3। इस तरह से प्लस माइनस इंफिनिटी तक जो है वो इंटीजर्स के अंतर्गत आएगा। यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 नेचुरल है, लेकिन अगर हम बोल रहे कि 3/5, 4/7, तो ये फ्रैक्शन यानी भिन्न में हो जाता है। ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए अगर उसका ऋणात्मक कहेंगे तो 1 2 3 का ऋणात्मक -1 -2 -3 होगा। ये नहीं कि 3/5, 4/5, 7/8, 9/12, नहीं, ये नहीं, ये तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, ये भिन्न में हो जाएगा। इसकी बातें मैं आगे करूंगा, आगे की वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि अभी नंबर सिस्टम बहुत है। और नंबर सिस्टम जो बच्चे नहीं जाने तो कहीं ना कहीं उसका गणित कभी भी सही नहीं हो सकता। नंबर सिस्टम के बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। और यह कह दे कि ये किस गणित का पार्ट है, तो नंबर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। अंक गणित, अंक, यू नो अबाउट नंबर, आप संख्याओं को जानो, पहचानो। लगता है छोटा, संख्या होता छोटा है, लेकिन उसके अंदर का जो महत्व होता है वो अपने आप में बड़ा होता है। हम डेसिमल सिस्टम में भी बात कर चुके हैं कि डेसिमल सिस्टम ही यहां पर देखिए अप्लाई हो रहा है।
उसके बारे में पहला वीडियो में हम बताएं कि जो डेसिमल सिस्टम यानी 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट ऐसे हैं जिससे नंबर का फॉर्मेशन होता है और ह्यूमन इसी का यूज करता है। तो इतनी सारी बातें लेकर के हम आपके सामने आए, फिर इसी चीज को कहीं ना कहीं और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ वन बाय वन करके एरो से दिखा दिए हैं कि आप अगर नेचुरल नंबर की बात करते हो तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आ सकता है। आप यहां से कह सकते हो कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंटीजर्स। आप इंटीजर्स को यानी पूर्णांक को 3 कैटेगरी में, 3 रूप में व्यक्त कर सकते हो। जब आप काउंटिंग नंबर को लेते हो तो वो धनात्मक संख्या के अंतर्गत आ जाता है, उसी को पॉजिटिव इंटीजर्स कह देंगे। फिर उसी का निगेटिव तो आप समझ सकते हो कि पूर्णांक ऋणात्मक में आ गया -1 -2 -3। लेकिन एक स्पेशल नंबर है जिसको आप शून्य कहते हो, जीरो कहते हो, जिसको आप शून्य बोलते हो, कहीं ना कहीं ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो हमें अब उम्मीद है कि आपको पूर्णांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आइए इससे एक स्पेशल नोट बना है, देखिए कितना खूबसूरत नोट है ये। इसी बातों से लेकर के और पिछले जो हम प्राकृत पूर्ण को पढ़े उससे सुंदर सा नोट्स निकाले हैं कि ये सभी बच्चों को दिमाग में रहना चाहिए कि सभी प्राकृत संख्या यानी जितने भी नेचुरल नंबर है और पूर्ण संख्या, आप जानते हैं कि व्हेन जीरो एडेड इज नेचुरल नंबर तो वो होल नंबर, कंप्लीट नंबर बनता है, पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है यानी इंटीजर्स होता है। लेकिन बट ऑल इंटीजर्स जितने भी पूर्णांक है ना तो प्राकृत है और ना ही पूर्णांक होगा। यहां होगा का मतलब यह हो गया कि वो कंप्लीट रूप से ऑल इंटीजर्स कभी भी ना तो नेचुरल होगा और ना ही होल होगा। ये एकदम मतलब इस बात का परिचायक है। मतलब थोड़ा मेरा हिंदी शुद्ध है, आप मेरे वीडियो में देखे होंगे कि हम अक्सर हिंदी शुद्ध बोलते हैं। हमारी सारी वीडियो में मेरी बीवी भी इससे रिलेटेड हमको बोल रही थी कि आप वीडियो जब बना रहे होते हो तो आप इतना शुद्ध शुद्ध हिंदी प्रयोग, उम्मीद, भरोसा ऐसे सब शब्दों का प्रयोग करते हो। तो मैं बता दूं कि आपको आने वाले समय में मेरा हिंदी का और संस्कृत का भी स्पेशल वीडियो मिलेगा आपको, क्योंकि मैं क्या हूं इसका डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। मेरे दादाजी से मुझे हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके नाम से ये कोचिंग है जागेश्वर मंजू टीचिंग सेंटर। आपको अगर जेएम का फुल फॉर्म नहीं पता हो तो यह भी जान लीजिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदी और संस्कृत की भी वीडियो मिलेगी और भी विषय वस्तु के बारे में हम जिक्र करेंगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास में जो भी जरूरतें होंगी पढ़ाई से संबंधित, वो हम अपने वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। तो अभी हम तो यहाँ बात कर रहे हैं तो सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, लेकिन सभी पूर्णांक ना तो प्राकृत और ना ही पूर्ण होगा, क्योंकि आपका एग्जाम्पल से ही क्लियर है कि जो भी नेचुरल इंटीजर्स है सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, वो देख लीजिए 0 है 1 है तो ये आपका प्राकृत और पूर्ण में आ रहा, तो ये तो पूर्णांक में आ गया। लेकिन सभी पूर्णांक, इसका मतलब आप पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में आप ऋणात्मक संख्या तो नहीं देखे हैं, लेकिन ऋणात्मक इंटीजर्स तो है, तो इसलिए जो है सभी पूर्णांक वो पूर्ण और प्राकृत में नहीं आएगा। तो उम्मीद है वही फिर बोलेंगे कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बिंदु बहुत मायने रखता है बच्चों के ट्रू फॉल्स या कॉन्सेप्ट में गहराई में जांचने के लिए, ये चीजों पर बहुत जरूरी है। अब हम और आगे नए नंबर्स की बात कर रहे हैं, जब नंबर सिस्टम का ही कड़ी चल रहा है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। और आपको बता दूं कि अभाज्य का ही दूसरा नाम है रूढ़। ये वर्ड, ये शब्द अपने आप में मायने रखता है। रूढ़, अभाज्य, ये सुना हुआ रहता है बच्चों को अक्सर, लेकिन रूढ़ शब्द कोई कोई शिक्षक बताते हैं। लेकिन जब मैं 9वां 10वां का प्रश्न की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस संख्या से बनते हैं जहां बच्चे जानते हुए गलत करके आते हैं। इसीलिए मैं
ऐसे चीजों पर बहुत गहराई से ध्यान देता हूं ताकि बच्चों से कोई गलती ना हो, बच्चे जो है वही फिर कहूंगा कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके, 100 में 100 अंक ला सके, अच्छा कर सके। तो इसके लिए ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। अभाज्य का ही दूसरा नाम है रूट संख्या और उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। तो ये क्लियर हो चुका है। तो आइए अब इसका परिभाषा देखते हैं और फिर एग्जाम्पल के साथ हम आपसे बात करेंगे और कुछ प्रश्न से भी बात करेंगे कि कैसे बच्चे जानते हुए गलती करते हैं। तो जैसे वे सभी प्राकृत संख्याएं, यानी वे दोज नेचुरल नंबर्स, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक को छोड़कर, हम ऐसे भी इसको साधारण शब्द में कह सकते हैं। आप जानते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सब 1 से तो भाजित तो होती ही है, 1 से तो डिवाइड सब होती है, यानी 1 से विभाजित तो सभी संख्याएं होती है। इसलिए 1 का जिक्र ना करके हम ऐसे कह दें अभाज्य के लिए कि वैसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, क्योंकि एक तो अगर हम भाज्य का बात करें, अभाज्य का बात करें, सभी में कॉमन है, जिसको आप उभयनिष्ठ करते हो। 1 जो है वो सभी संख्याओं का गुणक होता है, गुणनखंड होता है। 1 जो है सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, क्योंकि हम सभी संख्याओं में 1 से गुना करते हैं तो परिणाम में वही संख्याएं मिलती है। इसलिए हम 1 का बात ना करके अगर हम अभाज्य संख्या को, प्राइम नंबर को बेहतर कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करें तो आप ऐसे सोचे कि वे सारी प्राकृत संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होता है, यानी अपने 1 का जिक्र तो हम अब नहीं करेंगे, आप समझ चुके हैं। जो अब ऐसे के जो स्वयं से सिर्फ विभाजित होता हो, इसका मतलब और कोई दूसरा एक्सेप्शन 1 है, बाकी और किसी नंबर से वह विभाजित ना हो, ऐसे नंबर को अभाज्य, नाम से भी क्लियर होता है, अर्थ निकालना पड़ता है। जो नहीं हो भाज्य, अ का अर्थ होता है नहीं, और भाज्य जो नहीं हो भाज्य किसी भी संख्या से, उसे अभाज्य कहते हैं। ये एकदम स्पष्ट है। और इस कड़ी में जब आप नंबर को उठाते हैं तो एक को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, एक सबसे छोटी विषम संख्या है। एक के बारे में यही ज्ञान है, और एक से किसी संख्या को गुना करो तो वो संख्या प्राप्त होता है। आप एक के बारे में इतना जानो, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक सबसे छोटी विषम संख्या। लेकिन क्योंकि एक केवल एक आ जाता है तो इसलिए स्वयं वाला शब्द एक में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कम से कम 2 उस अर्थ में होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि आप जानते हो कि 2 केवल 2 से कट सकता है। एक तो सबका कॉमन फैक्टर है, लेकिन बात करें 2 की तो 2 केवल 2 से विभाजित होता है, 3 केवल 3 से विभाजित होता है, 5 केवल 5 से विभाजित हो सकता है। क्या आपके पास है? अगर आपके पास कोई इसका तोड़ हो, कोई जादू हो, आप बहुत बड़ा गोगा सम्राट हो, जादूगर, कुछ जादू करके 5 में और किसी नंबर 1 को छोड़ करके डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं आप जैसे महान आत्मा के लिए नतमस्तक रहूंगा अगर आपके सामने। नहीं तो आप समझ सकते हो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या कहलाती है। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आगे चैप्टर्स में, लेकिन हमको लगता है कि अब आपको अभाज्य संख्या अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये एक प्रश्न है। अब देखिए यही प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, सबसे छोटी रूढ़ संख्या। तो बच्चों को अगर रूढ़ नहीं पता हो कि अभाज्य का ही दूसरा नाम रूढ़ है तो बच्चे गलत कर देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहें कि रूढ़ संख्या कहें 2। अब कुछ सवाल ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़ संख्या नहीं है। अब देखिए किस तरह का सवाल है इसी से, लेकिन घुमा दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़ संख्या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यह कंसीडर करना होगा कि रूढ़ को बोला जाता है अभाज्य। और जब कभी आपको ऐसे कंफ्यूजन हो तो हम विद्यार्थी से यह भी कहेंगे कि गणित के एग्जाम में आप देखे होंगे हिंदी के साथ साथ प्रश्न इंग्लिश में भी रहता है। जैसे हमने आपको
अभाज्य और रूट के साथ साथ इंग्लिश प्राइम नंबर लिख दिया है, तो आप एक बार अंग्रेजी में भी उसको पढ़ लो, इससे गलतियां कम होती है। बच्चे हर बार में लगता है कि आसान है बना दिए, लेकिन वो गलत हो जाता है। और एक एक नंबर एक अच्छे स्थान एक जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे छोटी रूट संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर, वो 2 होता है। लेकिन हम आपसे सवाल कर रहे थे कि एक सा सवाल आ गया एग्जाम में कि सबसे इस निम्नलिखित में कौन रूट संख्या नहीं है। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, निम्नलिखित में कौन रूट संख्या नहीं है, तो आपसे ऑप्शन ले लिया 5, 11, 15, 17। तो आप देखिए यहां पे 5, 11, 15 और 17, अगर ये एबीसीडी में है तो आप समझ रहे होंगे कि क्या 5, आपको सोचना होगा 5। पहले तो आप रिवाइज कीजिए, कह रहा है नहीं है, तो रूट संख्या 5 है, 11 है, 15 के बारे में आपका क्या ख्याल है? 15 देखिए, क्या सिर्फ अपने आप से विभाज्य है? नहीं, वो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो वो रूट संख्या नहीं है। तो ये सतर्कता चाहिए। कुछ में पूछ देता है कि कौन है, ऐसा सवाल भी कर देगा। उस स्थिति में एक प्राइम नंबर डालेगा, बाकी सब कंपोजिट नंबर रहेगा, यानी अभाज्य संख्या। तो ये सतर्कता के लिए हम ये बात बोले। तो हमको लगता है जब आप अभाज्य या रूट समझ गए होंगे तो ठीक उसके विपरीत कॉन्सेप्ट होता है भाज्य या यौगिक। तो आपको यह याद रखना होगा कि भाज्य का ही दूसरा नाम यौगिक संख्या है, और अंग्रेजी में इसी को कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो वैसी प्राकृत संख्याएं एक या स्वयं को छोड़कर अन्य प्राकृत संख्या से भी विभाज्य होती है, भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। ठीक एकदम अपोजिट हो गया ना। जब प्राइम नंबर एक और इटसेल्फ की बात करता है तो कंपोजिट कहता है कि नहीं भाई, हमको तो और किसी नंबर से भी भाग लगा दो, हम कटने के लिए तैयार हैं, यानी विभाजित होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आप जब एग्जाम्पल लाओगे तो देखोगे कि आप देख रहे हो 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, तो आप उठाते हो 2 से, तो 2 आपको प्राइम नंबर मिलेगा, यानी कि अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य है, तो फिर 4 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो 4 एक ऐसी सबसे पहली संख्या है जो 1 और 4 से तो कटता ही कटता है, 2 से भी कटता है, जो भाज्य या यौगिक के एग्जांपल्स को या डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। दैट फर्स्ट नंबर विल बी 4, सो लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, एंड देन आफ्टर अदर एग्जांपल्स आप देख लीजिए 6, 8, 9। 9 ऑड नंबर है लेकिन ये कंपोजिट है क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे नंबर्स के बारे में ऑड, इवन, नेचुरल, होल, 1 बाय 1 करके इसीलिए आपको पढ़ा है ताकि आप हर एक नंबर के बारे में थिंक करो। और जिस दिन बच्चे को नंबर पर कमांड हो गया, समझ लीजिए वह अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का बादशाह हो जाएगा। उसके लिए नंबर सिस्टम आसान हो जाएगा। और हर एक जॉब में, हर एक एग्जाम में, रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल, जितने भी परीक्षाएं होती है उसमें नंबर सिस्टम, आप मास्टरी पाली का एग्जाम ले लो, शिक्षक वाला, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आते हैं। फिर और भी बात करेंगे। चलिए अब इन दोनों से हट करके एक है सहअभाज्य संख्या। अब देखिए बहुत सुंदर है ये सहअभाज्य, लगता है एकदम सह, मित्रता, दोस्त, आए भाव, कुछ तो आए हम दोनों में कॉमन हो जाए जिस कारण से हम दोनों मिल जाए, गले मिल जाए, कुछ ऐसा कहता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य इसका मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो दोनों के लिए खास रखता हो, कुछ चीज खास जो दोनों में कॉमन होता हो, जो दोनों के लिए एक विशेष अर्थ रखता हो, ऐसे दो संख्या के पेयर को, जोड़ा को सहअभाज्य कहा जाता है। अब वो क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों के लिए खास रखता हो, तो उसका मतलब है दोनों का HCF, दोनों संख्याएं जिसका HCF, आप देखो परिभाषा लिखा हुआ है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य कहलाती है यदि उनका महत्तम समापवर्तक, दैट मीन्स आपके हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक 1 के बराबर हो।
यानी वैसी दो संख्या। अब वो संख्या ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। लेकिन यदि वे दोनों संख्याओं का HCF एक है तो वो दोनों संख्या जो है पार्टनर जोड़ा वो सहअभाज्य के अंतर्गत आएगा। यहां हम कुछ एग्जांपल लिए हैं और आप सोच सकते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर 5 और 9, जान रहे हैं 5 जो है ये प्राइम नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, यानी ये भाज्य है, ये अभाज्य और ये भाज्य है, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर सहभाज्य है, सहअभाज्य है, क्योंकि दोनों का जब आप मौसो यानी HCF निकालोगे तो एक आएगा। यहां देखिए 5 ऑड नंबर है, 6 इवन नंबर है, और फिर भी ये दोनों साथ में बैठ गया है, इस बार पार्टनरशिप कर लिया है। इसका रीजन है क्योंकि ये साथ सिर्फ को प्राइम नंबर्स के अंतर्गत आ सकता है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले लो, 15-17 आप देख लो, 15-17 का भी HCF निकाल के देख लो, उसका भी आप देखोगे तो एक हो, 2-3 उसका भी HCF एक होगा, 5-7। तो ये पेयर जो है ये सहअभाज्य के अंतर्गत आता है। तो हम फिर से बोलेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के एक एक बातों को अगर गहराई से समझेंगे, और 9th क्लास के पहले दिन जो हम नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, यानी पहला और 9वीं कक्षा का आज दूसरा वीडियो है ये। 10वीं कक्षा का तो 4-5 वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन 9वीं कक्षा का ये दूसरा है। अगर बारीकी से इसको पढ़ेंगे तो आपको हम क्या बोले, एक बार सुजीत सर से मिलने का मन जरूर करेगा कि क्या बंदा है, क्या सिखाता है, क्या समझाता है। सब मां सरस्वती की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। अब हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि अगर हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारी बताई गई बातें अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हम उनको सब्सक्राइब करने को कहें। खास करके वैसे अभिभावक से, वैसे गार्जियन से हम भरोसा करते हैं कि आप अपने कलीग्स में, अपने रिलेशंस में पढ़ने वाले 9वीं 10वीं 8वीं के जो भी बच्चे हैं उसको इससे जोड़ें, ताकि मेरा ऑनलाइन जो सुविधा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कम से कम इसको वो प्रॉपर वे में सुजीत सर की पढ़ाई को वो समझ सके। और अगर हमसे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है जागेश्वर मंजूर टीचिंग सेंटर, नियर फन सिटी पार्क। आप नेवालाल चौक पर आ जाएं और किसी से भी पूछें कि सुजीत सर का कोचिंग कहाँ है। आप फुटानी चौक पे आ जाएं, जिसको विशंभर चौक कहा जाता है, पूर्णिया में, लालगंज रोड में। तो आपको हमारा कोचिंग का पूरा पता, हमारा नाम सारा आपको अच्छे से बता देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।